dear friends, once again, myself R.S. Rao, welcome you to the YouTube channel of Konark Learning Classes. Students, पिछली बार हमने बात की थी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में और मैंने आपको समझाया था कि किसी भी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो उसमें जो 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन्हें यूज़ किया जाता है, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन देखे थे। इनके हिंदी अर्थ भी मैंने आपको समझाए थे। वाक्य में हमने अंडरलाइन करके ये भी देखा था कि कौन से शब्द को हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे, आज की क्लास वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। बच्चों, पहले परिभाषा चलती थी कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल इज कॉल्ड नाउन। मेरा ये पूछना है कि इसमें हम जब सारे नाम ले ही लिए हमने कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, इसे हम नाउन कहते हैं या यूँ कह सकते हैं इसे संज्ञा कहते हैं, तो फिर हमारे पास बचा क्या? कुछ भी तो नहीं बचा। तो हम इसको परिभाषा को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितने नाम हैं सारे नाम वह नाउन कहलाते हैं। तो एक नई परिभाषा कॉइन की जा सकती है कि एवरी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। हर वो शब्द जो नाम है वो नाउन कहलाएगा। बात करते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, चीजें बहुत आसान है, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम गलती करेंगे। अब हमने ये सारे नाम लिख दिए, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एयर क्या है या एयर को हम कौन सी कैटेगरी में रखें, क्योंकि कई बार अभी जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि भाई वो भाव जो प्रदर्शित तो नहीं होते, छू नहीं सकते जिन्हें, लेकिन महसूस किया जा सकता है, तो उनको हम रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में। तो एयर क्या है? एयर भी नहीं दिखाई देती है, और एयर को कई लोग गलतफहमी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल देते हैं, जबकि एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। इसमें केवल वे भाव सम्मिलित हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चलिए देखते हैं, मैं हिंदी भी आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते कि नाउन क्या है, कि इस दुनिया में जो सारे नाम हैं, लेट इट बी अ पर्सन, लेट इट बी अ प्लेस और थिंग और एन एनिमल, एवरी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। इस दुनिया में जो चीज आप बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है ये नाम है, किसी भी चीज का नाम है, तो वो नाउन है। सबसे पहले देखते हैं, ये है प्रॉपर नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन? कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन ये कैसी होनी चाहिए? तो भाई ये दो तो विशिष्ट ही होते हैं हमेशा, क्योंकि पर्सन दूसरा नहीं हो सकता, प्लेस अपनी तरह का एक ही होता, दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, थिंग के बारे में हम जरूर कह सकते हैं कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक जैसी दिखती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो विशिष्ट होती है। तो जो विशिष्ट व्यक्ति है, विशिष्ट स्थान है या विशिष्ट वस्तु है, उसको हम इस श्रेणी में रखेंगे। कौन सी श्रेणी में? प्रॉपर नाउन की श्रेणी में। उदाहरण के लिए, रमेश एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, उदयपुर विशिष्ट स्थान का नाम है, और द ताज एक विशिष्ट वस्तु का नाम है। ध्यान रखिएगा, ताज स्थान नहीं है। ताज को हम वस्तु और इंग्लिश में कहे तो इसे ऑब्जेक्ट के रूप में गिनेंगे। ऑब्जेक्ट का शाब्दिक अर्थ मैं यहाँ वस्तु बता रहा हूँ, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट के शाब्दिक अर्थ जो दूसरा मीनिंग होता है वो अलग होता है, वो आगे जाके देखेंगे हम क्या होता है। इसमें एक बात ध्यान से देखिए कि इन तीनों शब्दों के जो पहले लेटर है वो कैपिटल में है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। विशिष्ट व्यक्ति के, स्थान के और वस्तु के नाम को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। दूसरा, कॉमन नाउन। इसका नाम कॉमन क्यों पड़ा? कॉमन इसलिए पड़ा बच्चों
क्योंकि ये अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो आप ये कहेंगे कि ये एक पेन है, और मैं इसको बताऊं तो ये भी आप कहेंगे पेन है। यानी ये दोनों एक जैसी चीज़ें दिखने वाली है और दोनों का नाम हम पेन बोलते हैं। तो अर्थ ये हुआ कि दुनिया में वो सारी चीज़ जो एक जैसी दिखती है, उन सबका एक कॉमन नाम होता है, और इस कॉमन नाम होने के कारण इस नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? नेम ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स लुक अलाइक, ऐसी चीजें और वस्तुएं जो एक जैसी दिखती हैं। आप कहेंगे सारे व्यक्ति भी एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। तो व्यक्ति को हम पर्सन बोलते हैं, पर्सन कॉमन नाउन है। सारे आदमियों को हम मैन बोलते हैं, मैन कॉमन नाउन है। लेकिन सारे आदमियों को हम रमेश नहीं बोल सकते, इसलिए जब हम रमेश करके बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। हम एक बच्चे को बॉय करके बुलाते हैं, वो कॉमन में आएगा। लेकिन अगर उसका नाम अमित है तो अमित करके बुलाने पे वो प्रॉपर नाउन में आएगा। ये डिफरेंस आप लोगों को ध्यान रखना है। सो व्हाट इज कॉमन नाउन? नेम ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट लुक अलाइक, ये ध्यान रखना हमेशा, जो एक जैसे दिखाई देते हैं उनका एक कॉमन नाम होता है, समान, और इस वजह से इसका नाम कॉमन नाउन है। उदाहरण के लिए टेबल, मैन, एलिफेंट, पेन। आप किसी भी एलिफेंट को एलिफेंट ही कहेंगे और किसी भी पेन को पेन कहेंगे, तो इनके बीच में कुछ कॉमननेस है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन का उदाहरण ये है हमारे पास। तीसरा जो हमारा नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? थिंग्स विच कैन बी फेल्ट, जो महसूस तो होती है बट नॉट टच्ड, लेकिन जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है केवल। ऐसे नाउन को बहुत ध्यान से देखना है। ब्रेवरी, बहादुरी, लाफ्टर, हंसी, अपॉर्चुनिटी, अवसर, और एंगर यानी कि क्रोध। इसमें से आप कोई भी चीज न तो ले सकते हैं, न दे सकते हैं, न छू सकते हैं। यू कैन ओनली फील देम। और अपॉर्चुनिटी तो फील भी नहीं की जाती है, लेकिन ये है तो एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो अदृश्य हो। इस कारण से ऐसे सभी भावों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। फिर आते हैं मटेरियल नाउन में। तो मटेरियल नाउन क्या है? कि वो सारी वस्तुएं जिनसे हम अन्य वस्तुएं बनाते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। हमारे आसपास हम जितनी सारी चीजें देखते हैं वो या तो वुड, लकड़ी से बनी, या ग्लास से बनी, या प्लास्टिक से बनी, या आयरन, लोहे से बनी, या फिर गोल्ड या सोने से बनी। तो ये वो मटेरियल है जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है, और ऐसे नाउन को, ऐसी वस्तुओं को और इनके नाम को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। ये 5 ही नाउन है। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि वो शब्द जो किसी ग्रुप को बताते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनका नाम लेते ही हमें आभास होता है किसका? समूह का आभास होता है, उसे हम कहेंगे कौन सा? कलेक्टिव नाउन। उदाहरण के लिए क्लास। क्लास सुनते ही विद्यार्थियों का समूह। आर्मी सुनते ही ध्यान में जो आता है वो है सैनिकों का समूह। हर्ड सुनते ही भेड़ों का समूह, और हाइव सुनते ही हमें ध्यान में आता है मधुमक्खियों का समूह। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत केयरफुली इसे ध्यान रखना है कि 5 तरह के नाउन्स होते हैं। सारी दुनिया में जो सारे नाम होते हैं उन्हें नाउन कहा जाता है, और नाउन के जो प्रकार है, ठीक है, वो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो नाउन के बारे में हम बस इतनी ही बात करेंगे, और जो आगे का टॉपिक लेंगे वो हमारा होगा प्रोनाउन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है, और इसके अन्य भी कई सारे कार्य हैं। तो प्रोनाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम थोड़ा सा लंबा लेंगे। थैंक यू माय डियर्स, हैव अ नाइस डे।